हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का कह लीजिए या फिर टॉपिक का हम यहाँ पे एमसीक्यू लगाने वाले। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो है वोकेबलरी का। अगर आप सीजी व्यापम का एग्ज़ाम कभी भी दिए हो या सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हो जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने फेस जरूर किया होगा कि वोकेबलरी का क्वेश्चंस कितने अधिक पूछे जाते हैं। वोकेबलरी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन एंटोनिम का, सिनोनिम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का या फिर स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजी पीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक देख लें, अगर हॉस्टल वार्डन, टीचर रिक्रूटमेंट, पटवारी, आरआई, एडीईओ, टीईटी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वोकेबलरी का ये वीडियो नंबर 1 है। वीडियो नंबर 2 भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सबको आप एक टेस्ट की तरह लें और आप चेक करें कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहा है मतलब आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, और आप अपने साथ कॉपी पेन भी लेके बैठे रहें ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पे मैंने सिलेबस को भी लेकर रखा है। एक्चुअली मैं ये जो सिलेबस है आपको हॉस्टल वार्डन वाले सिलेबस को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। एक्चुअली मैं हॉस्टल वार्डन के लिए भी इंग्लिश का मैं तैयारी यहीं से करवाना चाहता हूँ और बाकी एग्जाम में भी आपका काम आएगा। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में अगर देखेंगे तो इंग्लिश के 5 अंकों के 5 प्रश्न तो पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर जो यूनिट 3 है वोकेबलरी वाला सेक्शन, इसको मैं लिया हूँ इन तीनों से। ये जो पॉइंट 1, 2, 3 है, इन तीनों से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें आपको लगभग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या फिर कह लीजिए कि 40 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में आप जानेंगे जो कि आपके लिए किसी एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। तो चलिए लेट ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है मतलब 1 से 10 तक किस टॉपिक पे है तो उसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे सभी क्वेश्चन में 4 आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स दिए हैं। आपको चारों में से एक को सेलेक्ट करना है। जो क्वेश्चन में जो गिवन वर्ड है उस क्वेश्चन का जो वर्ड है उसको ये चारों में से किसके माध्यम से हम रिप्लेस कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है ये सिनोनिम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो ऐसे चारों में से ऐसे शब्द का चयन करना है जिसका मीनिंग जो है सिमिलर है, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले आपको वर्ड का सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड का सिलेक्शन करना है। जैसे पहला है कोवेनेंट। इस कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, ननरी, डिस्गाइज या फिर वर्बल ओथ, क्या इसका मतलब होता है? ठीक है, तो देखिए कोवेनेंट वर्ड जो है ये एक्चुअली में इसका मतलब होता है अ प्रोमिस टू समबडी, किसी व्यक्ति को प्रोमिस करना या फिर कह लीजिए कि एक लीगल एग्रीमेंट करना, किसी व्यक्ति के साथ एक लीगल एग्रीमेंट करना। ठीक है, उसका मतलब होता है कोवेनेंट। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं आप सबका आप मीनिंग भी है अपने साथ सर्च करके एक बार नोट कर सकते हैं ताकि ये वर्ड्स कभी भी अगर आपको दिखे तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ड्स कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कोवेनेंट जो है इसका सिनोनिम्स कह लीजिए या सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा? एग्रीमेंट जो है बेस्ट सुटेबल वर्ड होगा सिनोनिम की तरह कोवेनेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिट, WRIT। अगर आप इसको पढ़े होंगे, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक रीट शब्द का जरूर मतलब पढ़े होंगे। तो इस रीट का क्या सिनोनिम्स होगा आपको सेलेक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट, रिटन प्रोसीजर, रिटन कमांड या फिर जुडिशियल प्रोसीजर, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक्चुअली में जो रीट होता है अ लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब किसी को किसी काम को करना है कि नहीं करना है, इससे रिलेटेड एक लीगल ऑर्डर होता है कि किसी काम को करना है कि नहीं करना है। लेकिन किसके द्वारा ऑर्डर? तो कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऑर्डर होता है कि किसी काम को करना है कि नहीं करना है। ठीक है, मतलब यह एक जुडिशियल प्रोसीजर के अंदर आता है। तो रीट क्या है? एक तरह का जुडिशियल प्रोसीजर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सुटेबल सिनोनिम्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है असेंडर। ठीक है, क्या है? असेंडर। इसका मतलब क्या होगा? इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? इनकॉन्फ्लिक्ट, पार्ट, लॉस्ट या फिर ब्राइट, क्या होना चाहिए? तो पहली बात तो असेंडर का आपको मतलब पता होना चाहिए। असेंडर का मतलब क्या होता है? अलग करना, डिसजॉइन करना। मैं यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे लिख देता हूँ। असेंडर का मतलब होता है क्या? डिसजॉइन करना या फिर सेपरेट करना किसी चीज़ को। ठीक है, डिसजॉइन करना, सेपरेट करना या फिर डाइवोर्स करना। ठीक है, दो लोगों का डाइवोर्स कराना। ये मतलब किसी भी दो चीज़ों को सेपरेट करने की बात जहाँ पे आता है वहीं पे
ये उसका मतलब असेंडर होता है। तो अपार्ट का मतलब भी सेम मीनिंग देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। असेंडर का बेस्ट सिनोनिम क्या होगा? अपार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन चारों वर्ड्स का भी मीनिंग आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी, इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपने डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जाके क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ निकाल के इन सब का आप आंसर जो है हिंदी में आप लिख सकते हैं। चौथा जो वर्ड है आपके लिए कोविड। ठीक है, इस कोविड का सिनोनिम क्या होगा? टुगेदर, डिजायर, कॉन्सील या फिर मिसप्लेस। क्या होना चाहिए इस कोविड का मतलब? देखिए, तो कोविड जो है इसका मतलब होता है टू वांट हैव समथिंग वेरी मच। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को पाने की बहुत अधिक डिजायर होना। ठीक है, ललक होना। तो कोविड का मतलब होता है डिजायर। ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी बी जो है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोविड का मतलब क्या होता है? टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर होना, ललक होना, ये कोविड का मतलब होता है। ठीक है, पांचवा जो वर्ड है वो है कॉन्ट्राइट। इस कॉन्ट्राइट का क्या सिनोनिम होगा? पेनिटेंट, रिस्ट्रेंड, सेटिस्फाइड या फिर विलिंग। क्या होना चाहिए कॉन्ट्राइट का मतलब? तो कॉन्ट्राइट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से, या फिर कह लीजिए अपने गलत काम से, या फिर गलत बिहेवियर से, या फिर मैं किसी को गलत कुछ बोल दिया, उससे लज्जित होना, पश्चाताप करना, ये कॉन्ट्राइट का मतलब होता है। तो चारों वर्ड्स में अगर देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, पेनिटेंट, ये पेनिटेंट जो है इसका बेस्ट सिनोनिम होता है। क्योंकि पेनिटेंट का मतलब ही होता है कि अपना किसी गलत काम से, या फिर किसी गलत बिहेवियर से, या फिर कुछ ऐसा मैंने कर दिया जिससे खुद को लज्जित होना पड़े, पश्चाताप करना पड़े, ये सिमिलर मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, तो कंट्राइट का क्या मतलब हो जाएगा? पेनिटेंट। ठीक है, जैसे कंट्राइट का मतलब हो गया असेम्ड ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को, कोई ऐसा काम कर देना जिसकी वजह से खुद को शर्मिंदगी हो। ठीक है, उसको हम कॉन्ट्राइट कहते हैं। ठीक है, तो पेनिटेंट का भी सिमिलर मीनिंग होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्राइट का सिनोनिम्स यहाँ पे चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेनिटेंट हो जाएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हियर इज अर्नेस्टली। ठीक है, अर्नेस्टली का सिनोनिम क्या होगा? होपफुली, रिग्रेटफुली, सिंसियरली या फिर रेगुलरली। क्या होना चाहिए? ठीक है, बताइए इसका सही क्या मतलब सही सिनोनिम यहाँ पे क्या होना चाहिए वो बताना है। ठीक है, अर्नेस्टली का मतलब होता है किसी काम को दृढ़ निश्चय से करना। ठीक है, मतलब पक्का करना कि ये चीज़ हो ही जाना, मतलब सीरियसली किसी काम को करना। ठीक है, किसी काम को सीरियसली, सिंसियरली करना, वो अर्नेस्टली कहलाता है, दृढ़ निश्चय के साथ। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट सिनोनिम होगा इस अर्नेस्टली के लिए। ठीक है, सातवां है विटी, WITTY, विटी। विटी का सिनोनिम क्या होगा? विस्परिंग, एस्टोनिशिंग, अम्यूजिंग या फिर अप्रोचिंग। क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, तो देखिए पहली बात तो विटी का मतलब समझना होगा। विटी का मतलब होता है क्लेवर एंड अम्यूजिंग। ठीक है, क्लेवर एंड अम्यूजिंग, चालाक हो, साथ ही साथ मनोरंजक करने वाला भी, हास्यास्पद भी हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो अम्यूजिंग वर्ड जो है इसका मिलता जुलता सिमिलर वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का आप हिंदी मीनिंग भी चाहे तो आप गूगल करके या फिर कहीं से खोज के जरूर रखें। ठीक है, आप यहाँ नोट करके रखें, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स ना कहीं कहीं से मैं लेके आया हूँ। चाहे आप CGL में पूछा गया हो, या फिर बैंकिंग वगैरह, SBI PO वगैरह में पूछा गया हो, क्लरिकल एग्जाम में पूछा गया है, कुछ जो है हमारा CG व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ जो है CG PSC मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो इस सभी को मैं मिला जुला के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, आठवां है स्प्लेंडर। ठीक है, स्प्लेंडर का क्या सिनोनिम होना चाहिए? एग्जिबिट, प्रपोज, एडवोकेट या फिर ग्रैंडुअर। क्या इसका मतलब होना चाहिए? तो स्प्लेंडर का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव ब्यूटी, मतलब बहुत ही आकर्षक खूबसूरती। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव ब्यूटी। ठीक है, वेरी इम्प्रेसिव ब्यूटी, ये इसका एक्चुअली में मतलब होता है। ठीक है, मतलब इंप्रेसिव होना चाहिए। तो एक ग्रैंडुअर वर्ड जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका भी सेम ही मतलब होता है, आकर्षक होना, बहुत खूबसूरत होना। ठीक है, तो स्प्लेंडर का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट सिनोनिम होगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर है मेडिकोर। ठीक है, मेडियोकर। ठीक है, मेडियोकर, मेडियोकर का सिनोनिम क्या होगा? एवरेज, डल, मेडाइवल या फिर कॉमन। क्या इसका मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा? आपसे ये पूछा गया। मीडियोकर का मतलब क्या होता है? कई बार से आप वर्ड भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई क्लास में बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में एकदम ठीक नहीं होते, वो लूज़र होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज टाइप से होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? एवरेज होता है, तो हम उनको
एवरेज बच्चों को कई बार से मीडियोकर कह के चिढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो मीडियोकर का मतलब ही होता है क्या, एवरेज, ठीक है, याद रखिएगा। मीडियोकर का मतलब एवरेज, ऑफ ओनली एवरेज क्वालिटी, मतलब ऐसे लोग जो एवरेज क्वालिटी के हों, ऑफ ओनली एवरेज क्वालिटी। एवरेज क्वालिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड की बात कर लो, उसको हम मीडियोकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाए। या फिर कह लीजिए कि ऐसे लोग जो बहुत अच्छे किसी चीज़ में नहीं है, नॉट वेरी गुड, उसको भी हम मीडियोकर वर्ड से कई बार से हम बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स वर्ड का सिनोनिम क्या होना चाहिए, एग्जेजरेशन, अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर डिफरेंट, क्या इसका मतलब होगा। तो पैराडॉक्स का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 10 तक हमने देखा, ये सभी के सभी बेस्ड ऑन सिनोनिम्स थे, ठीक है। सिनोनिम्स के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन थे। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, तो एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बोला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो भी वहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड दिए गए हैं, क्वेश्चन वर्ड, इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, ये चारों ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अपोजिट वर्ड्स को ही हम कहते हैं एंटोनिम्स, ठीक है। अपोजिट वर्ड्स का क्या मतलब, अपोजिट होता है, एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो एडवर्सिटी का अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए, मिसफॉर्च्यून, मीकनेस, अपोजिशन या फिर एफ्लुएंस, क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो एडवर्सिटी का एक्चुअल मतलब होता है डिफिकल्टीज, एडवर्सिटी का मतलब हो गया डिफिकल्टीज हो गया, या फिर कह लीजिए प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। किसी काम को करने में जो डिफिकल्टीज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम एडवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट खोजना है, मिसफॉर्च्यून, मीकनेस, अपोजिशन या फिर एफ्लुएंस, क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है एफ्लुएंस होता है। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब कह सकते हो कमी भी है किसी चीज़ का, लेकिन एफ्लुएंस का मतलब समृद्धि, बहुतायत मात्रा में, ठीक है। जैसे पैसे की कमी है, एडवर्सिटी ऑफ मनी, ठीक है, पैसे की कमी, यहाँ पे एफ्लुएंस ऑफ मनी, पैसे की समृद्धि, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए, अनप्रोडक्टिव, इम्प्रैक्टिकल, केयरलेस या फिर फ्यूजी, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक का एक्चुअल मतलब होता क्या है कि जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। प्रैग्मेटिक का मतलब जो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सोचता हो या करता हो, प्रैक्टिकल होना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो सोच विचार करके करता हो, ठीक है, जो किसी चीज़ को प्रैक्टिकली सोचता हो कि ये पॉसिबल है, उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। तो इसका जस्ट ऊपर अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हियर इज मिक, MEE। मिक का अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, टॉल, चीयरफुल या फिर नोबल, क्या होना चाहिए। देखिए मिक जो यहाँ पे वर्ड है, एक्चुअली में मिक वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट नेचर का होना, ठीक है। कैसा, सॉफ्ट नेचर का होना, या फिर कह लीजिए कि क्वाइट नेचर का होना, ठीक है, शांत स्वभाव का, सॉफ्ट, मतलब ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, उनको हम मिक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट देखोगे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, उसका अपोजिट होगा। सॉफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, पॉपुलर, सपोर्टिव, कन्फ्लिक्टिंग या फिर प्लेजेंट, क्या होना चाहिए। अब ड्रेडफुल जो है, इसका मीनिंग एक्चुअली में होता है क्या, वेरी बैड, ठीक है। ड्रेडफुल का मीनिंग क्या होना चाहिए, वेरी बैड, बहुत घटिया, बहुत खराब, या फिर कह लीजिए अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ठीक है। खराब क्वालिटी का, बहुत घटिया क्वालिटी का, वो होता है ड्रेडफुल। अब इसका अपोजिट खोजेंगे तो क्या मिलेगा, पॉपुलर, सपोर्टिव, कन्फ्लिक्टिंग या प्लीजेंट। तो अनप्लीजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कीज, CEASE, कीज। इसका अपोजिट क्या होगा, माउंट, स्टार्ट, स्लैकन या फिर बेंड, क्या होगा। देखिए कीज जो वर्ड है, इसका मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप समथिंग, ठीक है, टू स्टॉप समथिंग, रोकना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कीज का अपोजिट वर्ड स्टार्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सोलेमली।
ठीक है, सोलेमली। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? कॉम्प्लीमेंटेड, लेविशली, डिसअपॉइंटेडली, सॉरी डिस्पैशनेटली या फिर फ्लिपेंटली। फ्लिपेंटली क्या इसका अपोजिट वर्ड होगा, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सोलेमली जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली हिंदी में देखें तो गंभीरतापूर्वक या फिर कह लीजिए कि सत्यनिष्ठपूर्ण। ठीक है, ये इसका शुद्ध मीनिंग होता है हिंदी में। इसका अपोजिट देखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लिपेंटली। ठीक है, मतलब जो किसी काम को करने में सीरियसनेस ना हो, सीरियस ना दिखाता हो। ठीक है, मतलब नॉट शोइंग सीरियसनेस, लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉट शोइंग सीरियसनेस। ठीक है, जो किसी काम को करने में सीरियसनेस नहीं दिखाता हो वो फ्लिपेंटली होता है। मतलब फ्लिप करना का मतलब क्या होता है? फ्लिप करना मतलब अपनी बात पे बार बार बदलना कि हाँ कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, ये फ्लिपेंटली का मतलब होगा। लेकिन सोलेमली का मतलब क्या हो? किसी काम को गंभीरतापूर्वक करना, सत्यनिष्ठापूर्वक करना। ठीक है, डेडिकेशन के साथ करना। ठीक है, विथ डेडिकेशन किसी काम को करना, सोलेमली। लेकिन अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लिपेंटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? डीरेलिक्शन। ठीक है, डीरेलिक्शन इसका अपोजिट क्या होगा? हेट्रेड, मर्मर, ऑब्जर्वेंस या फिर अवॉइड, क्या होना चाहिए? ठीक है, तो डीरेलिक्शन का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। ठीक है, किसी का तिरस्कार करना, निरादर करना, उपेक्षा करना, इंसल्ट करना, ये डीरेलिक्शन का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट जाएंगे तो ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब किसी को ऑब्जर्व करना। जैसे कोई अगर आदमी आ रहा है आपके सामने से, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। लेकिन जब कोई आदमी आ रहा है आपके सामने, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, तो वो हमारा उसको कहेंगे कि आदर दे रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेंस वो कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा कि डीरेलिक्शन का मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है नोटोरियस। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? रीनाउंड, फैशनेबल, पॉपुलर या फिर वेल नोन, क्या कहलाएगा? ठीक है, नोटोरियस का मतलब तो पहली बात क्या होता है कि अच्छे से तो लोग जानते हैं उसको, मतलब वेल नोन वो आदमी है, लेकिन किसके लिए? तो समथिंग बैड। ठीक है, वेल नोन फॉर समथिंग बैड, मतलब कुख्यात कहते हैं ना, मतलब जो अपना नकारात्मक तरीके से वो प्रभाव, मतलब नकारात्मक तरीके से लोग उसको जानते हैं। वेल नोन फॉर समथिंग बैड मतलब किसी बुरे काम के लिए जाने, जैसे कोई डाकू हो, लूटपाट करता हो, चोरी चपाट करता है, लेकिन बहुत फेमस है, तो उसको हम बोलते हैं नोटोरियस। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है कुख्यात। कुख्यात, तो इसका हिंदी में ही अपोजिट क्या होता है? विख्यात, प्रसिद्ध, फेमस। तो यहाँ पे उसके लिए वर्ड जो हम यूज़ करेंगे रीनाउंड। ठीक है, रीनाउंड क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कि फेमस होते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन अच्छे बिहेवियर के साथ। ठीक है, मतलब जो हाईली ऑनर्ड हो, ठीक है, या फिर वाइडली एक्लेम्ड हो। ठीक है, मतलब सही तरीके से जिसको, जो अच्छे तरीके से जो फेमस हो, पहचानते हो लोग, उसको हम रीनाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे विख्यात वर्ड इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो नोटोरियस का अपोजिट वर्ड यहाँ पे राइट क्या होगा? रीनाउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन यहाँ है कावर्ड। ठीक है, कावर्ड का अपोजिट क्या होगा? सेक्रेड, स्ट्रॉन्ग, फियरफुल या ब्रेव। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। कावर्ड का मतलब तो आप जानते हैं, कायर या फिर कह लीजिए डरपोक। ठीक है, ये कावर्ड का मतलब होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ब्रेव, बहादुर। ठीक है, ब्रेव, बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था। 10वां प्रश्न भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। जनरस। जनरस का अपोजिट क्या होगा? माइजरली, रेयर, क्रूएल या फिर कॉमन, क्या होगा बताइए? तो देखिए, जनरस का मतलब होता है उदार प्रकृति का होना। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो उदार प्रकृति का हो। ठीक है, मतलब खर्च वर्च करने में, किसी का मदद करने में ज़्यादा कंजूसी नहीं करते, उदार है। ठीक है, लेकिन ये जो मिजरली वर्ड जो है, माइजरली, ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है, इसका मतलब होता है कंजूस होना। ठीक है, कंजूसी करना। ठीक है, मतलब कंजूसी भरा ऐसा आदमी जिसको हम मिजरली कहते हैं। माइजर का मतलब ही कंजूस होता है, MISER, इसका मतलब ही कंजूस होता है। तो माइजरली का मतलब कंजूसी से भरा इंसान। ठीक है, तो हमने फिर से यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने देखा, ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एंटोनिम्स। ठीक है, या फिर कह लीजिए यही जो है अपोजिट वर्ड कहलाता है। तो शुरू में हमने सिनोनिम, सिमिलर वर्ड्स के ऊपर देखा, बाद में 10 प्रश्न हमने देखा एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स के ऊपर देखा। ठीक है, तो 20 हमने इंपॉर्टेंट अभी तक वर्ड्स हमने अभी तक देखा है। आगे जो हम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिए, क्या क्वेश्चन है?
कि चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वो चार ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ये चारों ऑल्टरनेटिव्स में किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली में क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार से पूछे जाते हैं, हमेशा 1 से 2 प्रश्न जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एनीथिंग रिटेन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। ठीक है, जब कुछ जैसे कोई लेटर है उसमें सारा कुछ लिख दिया और लास्ट में यहाँ पे साइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्टेरिटी, कोरिजेंडम या फिर पोस्टडिक्शन, क्या कहलाता है। तो पूरा लेटर लिख लेने के बाद लास्ट में उसको लिखने पढ़ने के बाद साइन करना, ये कहलाता है पोस्टस्क्रिप्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है, पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, स्क्रिप्ट मतलब समझ लीजिए कि लिखना, साइन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, बाईगैमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी या फिर मैट्रिमोनी, क्या कहलाता है। मतलब एक से अधिक शादी करना या फिर एक से अधिक बीवियों को रखना क्या कहलाता है, बाईगमी। बाईगमी का मतलब जिसकी 2 शादी हुई हो, मोनोगैमी का मतलब जिसकी 1 शादी हुई, पॉलीगैमी का मतलब जिसकी 1 से अधिक या फिर कह लीजिए कि 2 से अधिक बीवी जिनकी होती हैं उनको हम पॉलीगैमी कहते हैं। 2 से अधिक शादी करना पॉलीगैमी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहना क्या कहलाता है, परसिवरेंस, विगर, अटेम्प्ट या फिर एंथुसियाज्म, क्या कहलाता है, बताइए क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है हम बार बार किसी चीज़ को पाने के लिए हम जो एफर्ट लगाते हैं उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में सब पूछे गए हैं। 4th क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, 4th क्वेश्चन है कि एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड में के ऊपर भी रहते हो और पानी में भी रहते हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, एम्बिग्यूअस, एम्फीबियन, एमॉर्फस और एम्बिवेलेंट, क्या कहलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पर ऊपर भी रहते हैं, जैसे मेंढक क्या एक तरह का एम्फीबियन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राजीव गांधी वॉज अवार्डेड भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, किसी के डेथ के बाद अगर कोई अवार्ड दिया जाता है, जैसे भारत रत्न दिया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्थ्यूमस, एफेमेरल, मैडन या फिर एक्सटेम्पोर, क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं पोस्थ्यूमस। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न दिया गया था राजीव गांधी को पोस्थ्यूमस, मतलब उनकी मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब किसी काम को किया जा सके, मतलब ऐसे काम जिसको किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, टेनेबल, एक्सप्लिकेबल, फिजिबल या फिर प्रोबेबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द वर्क दैट कैन बी डन या फिर समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, किसी काम को करने योग्य जो काम होगा उसको हम फिजिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड, एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा वाहन जो डेड बॉडी को कैरी करने के लिए, ढोने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बुलेंस, कार्ट, हियर्स या फिर लॉरी, क्या कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए एम्बुलेंस कहते हैं ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडी को कैरी करता है, उसको हम एम्बुलेंस कह सकते हैं। पेशेंट को भी कैरी करता है, लेकिन डेड बॉडी को भी कैरी करने के लिए एम्बुलेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता के देहांत के बाद हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन, ऑर्फन कहेंगे या फिर पोस्टुलेंट कहेंगे, पोजीशन कहेंगे या फिर पोस्थ्यूमस कहेंगे। तो किसी के डेथ के बाद किसी चीज़ का, किसी घटना को होना, वो हमेशा पोस्थ्यूमस ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि राजीव गांधी को भारत रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके डेथ के बाद, तो क्या क्या पोस्थ्यूमस कहलाया। यहाँ पर भी देखिए, एक फादर के डेथ के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, पोस्थ्यूमस। पूरी तरीके से देखा तो पोस्थ्यूमस चाइल्ड कहेंगे। ठीक है, पोस्थ्यूमस मतलब उनके देहांत के बाद का जन्म लेने वाला बच्चा, पोस्थ्यूमस चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड्स विथ ईज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक ही आराम से, मतलब आराम के साथ दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता हो, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपर्ट, एम्बिडेक्स्ट्रस, एमेट्यूर या फिर ग्लूटोनस, क्या कहेंगे।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एम्बीडेक्स्ट्रस। जो अपनी दोनों हाथों से काम करने में, किसी भी काम करने में दक्ष हो, उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी को आपको नोट करके रखना है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होंगे तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आंसर वाले ऑप्शंस के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं वो भी किसी न किसी वर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसका मीनिंग भी आप नोट डाउन करके जरूर रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट होगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक से बहुत अधिक वेल्थ, धन मिल गया हो, शक्ति मिल गया हो, प्रेस्टीज मिल गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? एफ्लुएंट, एरिस्टोक्रेट, मोवेरिक या फिर परवेन्यू, क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को हम परवेन्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 10 क्वेश्चन देखा किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी हमने 10 प्रश्नों को देखा। तो अभी तक आप 30 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को देखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और बाकी वर्ड्स को भी अगर आप उसका मीनिंग निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 100 से 120 इंपॉर्टेंट वर्ड्स का आपका यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आपका अभी तक 30 में से कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे के हम 10 प्रश्नों को देखते हैं। आगे के जो 10 प्रश्न हैं वो मिस स्पेल्ड वर्ड के ऊपर है। ठीक है, पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मिस स्पेल्ड वाला या फिर कह लीजिए कि स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो करेक्टली, 4 ऑप्शंस में से जो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला है मिसेलेनियस का स्पेलिंग कौन सा वाला सही होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, मिसेलेनियस कौन सा सही वर्ड यहाँ पे है। ठीक है, मिसेलेनियस, देखिए चारों वर्ड सिमिलर टाइप से लिखे हो लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मिसेलेनियस का स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। मिसेलेनियस में गलती क्या होता है, ये तीनों देखिए, ये इसको देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मिसेलेनियस का स्पेलिंग MISCE, फिर डबल एल के बाद ANEOUS होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कई बार से LE लिखा हुआ मिलेगा, डबल LE मिलेगा, तो ये सबको आपको याद रखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे मैं लिया हूँ, इसीलिए सभी वर्ड्स को आप जरूर नोट करके रखिएगा। तो मिसेलेनियस का जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में गया तो सेपरेट का क्या स्पेलिंग होगा, SEPARETED, या फिर चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सेपरेट का वो पता करके बताइए। इसका आंसर जो है याद रखिए, कई लोग ACPE वाला मारेंगे। ठीक है, ACPE वाला, ठीक है, वो भी कई एक और स्पेलिंग हमको गलत देखने को मिलता है, ACPERAT ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर बी है, सेपरेट का। इसमें क्या होता है, SE के बाद PA होता है, RA होता है और TED होता है, तब जाके करेक्ट होता है। ठीक है, तो सेपरेट का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। ग्रामर का स्पेलिंग, ठीक है, ग्रामर का स्पेलिंग जो है बहुत सारे लोगों का ये गलत होगा। ठीक है, स्पेलिंग जो इसका राइट आंसर होता है GRAMMAR है, ये दोनों जगह ए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ईद है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे GRAMMO लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। GRA तो सिंगल M दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गारंटी का स्पेलिंग क्या होगा? GUARANTEE, GU। अब बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो देखिए ये स्पेलिंग तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। गारंटी का स्पेलिंग क्या होता है, मैं आप लिखता हूँ GUA, ठीक है, RANTEE, ये गारंटी का स्पेलिंग होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख के रखिएगा, कई बार से कंफ्यूजन होता है। जब 4 स्पेलिंग एक साथ आपको गलत गलत दिया रहेगा ना, तो आप सही वाले अगर आपको आता हो उसमें भी एक बार आपको डाउट जरूर होगा कि कहीं गलत तो नहीं है। इसलिए स्पेलिंग को जितने भी यहाँ पे करा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और हमारा जो चैनल है उसमें जो आप इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे स्पेलिंग एरर के 2 वीडियो है, जिसमें मोस्ट कॉमन मिस स्पेल्ड वर्ड का लगभग 100 वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि एकदम कॉमन सा है, जिसमें बहुत सारे लोगों का मिस्टेक हो सकता है। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, बहुत मदद मिलेगा। वहाँ से क्वेश्चन जनरली फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्बेसडर का स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग जो है एम्बेसडर का सही होगा, आपको वो पता करके बताना है। ठीक है, तो एम्बेसडर के स्पेलिंग में AMBA ये गलत है। ठीक है, ER नहीं होता, ये भी गलत है। OR होता है, लेकिन कौन सा, यहाँ पे AMBASS, यहाँ पे SSS के बाद कुछ छूट गया इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। एम्बेसडर का स्पेलिंग में AMBASSADOR होता है, ये होता है एम्बेसडर का स्पेलिंग। तो आप इसको भी नोट करके रखिएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलेंडर का स्पेलिंग क्या होता होगा। ठीक है, CE ये तो गलत होगा, CALENDR ये जनरली सब लोग सोचता है, ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। कैलेंडर का स्पेलिंग ये भी बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैलेंडर। कैलेंडर का स्पेलिंग CALENDAR होता है, यहाँ पे ए होता है, याद रखिए। ठीक है, कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 7 बिगनिंग का स्पेलिंग क्या होगा। BEGE नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, BEGGI नहीं, ये भी गलत है। BEGIN नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, BEGIN बिगिन का स्पेलिंग क्या होता है, BEGIN, लेकिन बिगिनिंग करना है तो इसी में आपको NING जोड़ देना है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिगिनिंग का बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है जेलस। जेलस का सही स्पेलिंग क्या होगा। GEALOUS होगा क्या, नहीं, गलत है। GELOUS नहीं होगा, गलत है। GALOUS नहीं होगा, गलत है। ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जेलस का स्पेलिंग GEALOUS होता है, ये जेलस का स्पेलिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेंटेनेंस का स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, MAINTAINANC होगा क्या, या फिर कौन सा है चारों में से होगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके सही आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो कई लोग ये सोचते होंगे कि मेंटेन तो MAINTAIN होता है, तो ये सही हो जाएगा, बट ये गलत है। ठीक है, मैन MAIN 10 फिर ANC, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और बाकी ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत दिख ही रहा है। MAINTENENCE नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी स्पेलिंग को आप बहुत ध्यान से 1-2 बार लिख के देखें, तब समझ में आएगा कि यह गलती कहाँ से होता है। 10वां और आखिरी प्रश्न है लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग क्या होता है। ये बहुत सारे लोगों का गलत होगा। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग क्या होगा, तो LEFTINANT नहीं। देखो, लेफ्टिनेंट पढ़ते भले हैं, लेकिन स्पेलिंग में F नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। LI यहाँ पे लिखता हूँ, LIEUTENANT लेफ्टिनेंट होता है, जिसको हम लेफ्टिनेंट कहते हैं। बाकी सी और डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक वाले भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। 10 वर्ड को लिख के रखिएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर लेके आऊँगा, जो कि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम तक अगर कम से कम मैं 5 वीडियोस भी ऐसा ले आता हूँ तो आपको बहुत मदद मिल जाएगा। आगे और इसका वीडियो चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चंस देखा। आउट ऑफ 40 आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो में आगे मिलते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।